प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग नॉन हिंदी यानी कि हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाले हैं। साथ में आप इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे ये भी हम आपको सिखाएंगे। तो उससे पहले देखिए, विषय कोड आप लोगों का 106 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट नॉन हिंदी जो है प्यारे बच्चों मुस्लिम वाले छात्रों के लिए द्वितीय भाषा होता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, टोटल क्या आपसे बोला, सबसे पहले आप देखेंगे खंड अ में 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न है। आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का ही जवाब देना है। तो मैं आपको आंसर भी बताऊंगा ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का भी, साथ में डाउनलोड कहाँ से करना है ये भी सिखाने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए कंटिन्यू। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, हामिद लेवली लेकर खा रहा था, कितनी खूबसूरत है। हामिद ने यह किससे कहा। ठीक है, तो बिल्कुल ये जो कहा था प्यारे बच्चों, आप नोट करेंगे पहला का ऑप्शन नंबर सी होगा, ये मोहसिन को कहा था जो कि उसका फ्रेंड था। तो राइट आंसर पहला का सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है, उसकी 2 खुली आंखों में वेदना कितनी, बताइए। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो आप नोट करेंगे 2 का ऑप्शन डी होगा, जो ना रा भट्ट के हिरण के बच्चे को। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, 2 नंबर का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से, प्रश्न की संजू किस कक्षा में पढ़ती थी, मतलब पढ़ती है। तो आप नोट करेंगे 3 का ऑप्शन सी होगा, 8वीं कक्षा में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगली प्रश्न है 4 नंबर, जर्मी के पेट में अली जो ना अलगन पले भले हैं जल जले, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है ये आप लोगों को बतला देना है। तो 4 का आप नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा, खुशबू तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए, इसके आगे प्रश्न नंबर आपसे 5 बोला, हामिद की दादी कौन थी। हामिद की दादी, ठीक है, तो आप याद करेंगे उनकी दादी का नाम जो था वो था अमाना। ठीक है, अमीना, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप प्रश्न देखिए, 6 नंबर बोला, ठीक है ना, क्या बोला प्रश्न ध्यानपूर्वक बताएंगे और सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। जो बच्चे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 2025 में फाइनल एग्जाम दे रहे हो, उसके लिए डेली शाम में 6 बजे लाइव क्लास होता है, आप लोग जरूर जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करिए। साथ में आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करेंगे हम आपको आगे बताएंगे, जब आंसर की डाउनलोड करने के लिए सिखाएंगे तो आप वो जाकर कर लेना। चलो 6 नंबर क्वेश्चन है, कर्मवीर शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो आप याद करेंगे 6 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि जो ना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औड, यानी कि ऑप्शन ए नोट करिएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे। तो आप नोट करेंगे 7 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कबीर को। ठीक है ना, किनको मानते थे, तो कबीर को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, 8 है, हुंडरू का झरना कहाँ पर स्थित है। तो आप याद करेंगे 8 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल हो जाएगा ए, यानी कि छोटा नागपुर में। तो राइट आंसर 8 का ऑप्शन ए नोट करना है। अगले प्रश्न आप लोगों से 9 नंबर बोला, अवरक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है। तो ध्यान रखना है 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि ठेस में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को नोट कर लेना है। अगली प्रश्न आप लोगों से 10 नंबर पूछा जा रहा है और प्रश्न क्या बोला, ध्यानपूर्वक देखिए प्यारे बच्चों, है ना। प्रश्न क्या बोला, गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया। तो ध्यान आप लोगों को रखना है, बच्चे गांव पहुंच करके अपने अपने खिलौने से खेला। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 10 का। 11 है, जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे। तो ध्यान रखिएगा 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि काली कमली। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है। अब प्रश्न है, मांझी झांसी की रानी शीर्षक कविता की कवित्री कौन है, यानी कि इसको किसने लिखा है। तो आप नोट करेंगे ऑप्शन सी होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 12 का। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, हौसले की उड़ान शीर्षक कविता की विधा क्या है। तो ध्यान रखिए 13 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ये निबंध में लिखी गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट होगा। प्रश्न नंबर 14 आप लोगों से बोला गया, पीपल का शीर्षक कविता किनकी रचना है। तो आप याद करिए 14 का ऑप्शन होगा गोपाल सिंह नेपाली का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो
आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम यहाँ पर आकर के गूगल में क्या करिएगा, सर्च कर लीजिएगा मिठुन स्टडी सेंटर, है ना। सर्च करने के बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो फर्स्ट में आपको मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। मैं आपको एक बार जूम करके दिखा दे रहा हूँ, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही क्लिक करिएगा आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा तो आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आना है, ठीक है ना। नीचे आइएगा तो आपके सामने प्यारे बच्चों जो है ना क्लास 10 का सेशन यहाँ पर देख लीजिए, देखने को मिलेगा। जुलाई मंथली एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक मिलेगा, तो इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करिएगा आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। पेज को अगर रिफ्रेश नहीं किए हो तो पेज को नीचे की ओर खींच के रिफ्रेश कर लेना, ठीक है। चलिए रिफ्रेश करने के बाद अब जैसे ही रिफ्रेश हो जाएगा, रुक जाइए थोड़ा सा। रिफ्रेश होते ही आप लोग क्या करेंगे, नीचे बढ़ेंगे। नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों आपको ऑल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक मिलेगा। उससे पहले व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक है, इसे जरूर ज्वाइन पे क्लिक करके आप लोग कर लीजिए। इसके बाद आराम से स्क्रॉल डाउन करिए, नीचे आइए, यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक मिलेगा, हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस। इसके अलावा आगे बढ़िएगा तो मैथ का, इंग्लिश का, उर्दू का, नॉन हिंदी का टोटल है ना। चलिए फिलहाल हमें नॉन हिंदी का करना है। सामने है लिखा हुआ डाउनलोड, तो डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। यहाँ पर भी पेज को जरूर रिफ्रेश कर लीजिएगा क्योंकि सब्जेक्ट प्रश्न अपडेट अभी नहीं किया गया, बाद में किया जाएगा। आप लोग आकर के यहाँ से डाउनलोड करना, बिल्कुल कुछ ही देर बाद अपडेट होगा, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर यहाँ पर दिया गया, तो इससे आप लोग लिख लीजिए 300 प्रश्नों का। इसके अलावा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा, तो आकर के यहाँ से आप लोग आराम से लिख लीजिएगा। तो अगले प्रश्न को देखिए, अर्शिया तू ना गई मेरे मन से शीर्षक पाठ की विधा क्या है। तो आप 15 का नोट करेंगे, ऑप्शन सी होगा, यानी कि निबंध हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, सर्वनाम उस विकार शब्द को कहते हैं जो क्या होता है। तो आप याद रखेंगे, सर्वनाम उस विकार शब्द को कहेंगे जो संज्ञा के बदले में आता होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे ऑप्शन सी करेक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, सभी प्रश्नों का आंसर की बताते चलेंगे जिन भी बच्चों को पता है। 17 नंबर है, खपल शब्द का अर्थ क्या है। तो आप 17 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल वी हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, अपमान शब्द में कौन उपसर्ग है। तो आप 18 नंबर का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को नोट करना है। इसके आगे बढ़िएगा ना तो आपसे 19 नंबर प्रश्न पूछा, जो ना रोम ग्रस्त, रोगग्रस्त शब्द में कौन तत्पुरुष समास है। तो आप नोट करेंगे 19 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि करण तत्पुरुष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, शिव शब्द का विशेषण कौन है इसमें से। तो आप 20 का नोट करेंगे, राइट आंसर शिव वी हो जाएगा, यानी कि शैव हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलिए 21 नंबर का आंसर बताएंगे जिन भी बच्चों को पता है, चरण कमल शब्द में कौन समास है। तो आप याद कर लीजिए, इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके आगे बढ़िएगा ना तो क्वेश्चन नंबर आपसे 22 नंबर पूछा गया, जो है ना अपशकुलन शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो आप नोट करेंगे 22 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना ए हो जाएगा, शकुलन, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे 23 नंबर बोला, निम्नलिखित में से कौन शब्द अशुद्ध है। तो आप 23 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा, यानी कि प्राण। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। चलिए इसके आगे देखिए प्रश्न आप लोगों से 24 नंबर बोला, खुशबू शब्द का लिंग क्या और लिंग का उदाहरण क्या है। तो आप नोट करेंगे 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लेना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसका आंसर बताएंगे जिन भी बच्चों को पता हो। 25 है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिए 25 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तालाब। तो ऑप्शन नंबर क्या नोट करिएगा, ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा। चलिए 26 बोला गया कि मैं, हम, तुम, वह, या, बताइए किस सर्वनाम का ये सारा उदाहरण होगा। तो आप 26 का नोट करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम का। तो ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, प्रश्न बोला आँखों का कांटा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ध्यान रखिए 27 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा वी, यानी कि पात्र होना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिए आप लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग बताइए हमें 28 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, आशा से अतीत के लिए एक शब्द क्या हो सकता है। बताइए आशा से अतीत के लिए एक शब्द क्या है, ठीक है ना। याद कर लीजिए 28 का सी करेक्ट होगा, आशातीत, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर बोला, वेतन शब्द में कौन विशेषण होगा। तो आप ध्यान रखेंगे 29 का ऑप्शन बी होगा, वैतनिक। क्या हो जाएगा,
वैतनिक, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न देखिए 30 है कि भला भुला शब्द में कौन समास है। तो आप ध्यान रखेंगे 30 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्विगु समास। तो प्यारे बच्चों ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर जो ना 30 यानी कि 30 क्वेश्चन का आंसर की बता दिए हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न ला रहा हूँ, उसमें प्रश्न भी आपको दिखा दूंगा। आंसर की जहाँ से बताया वहाँ से डाउनलोड कर लेना और वीडियो के माध्यम से भी बताऊंगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए कमेंट बॉक्स में बताए। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।